जोहार आप सभी को। मैं मुनव्वर हुसैन डॉक्टर अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय कैरो का शिक्षक हूँ। मेरे साथ आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट में परिचय दीजिए सर। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र भूषण कुमार है और मैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण +2 उच्च विद्यालय कैरो में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूँ। मैं चाहूँगा कि जो हमारी बातचीत हो रही है वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उसके गार्जियंस भी अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, बात हम लोग सीधी शुरू करते हैं और वो ये कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है इस एग्ज़ाम को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्या बोला जाए, डरे हुए भी रहते हैं या उत्साहित भी रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 10th का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी। इस तरह का सोच कई स्टूडेंट्स रखा करते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम दिए, आपका जो काम था वो कर चुके, अब आज रिज़ल्ट आना है। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, जो करना था वो तो आप कर चुके। रिज़ल्ट आपके किए के हिसाब से आना है। रिज़ल्ट कैसा आता है, जाहिर सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा मार्क्स ला करके पास करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स या बहुत अच्छा परसेंटेज मार्क्स आ गया तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मार्क्स आया, खुश तो होंगे ही स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है। और जिसका मार्क्स अगर किसी वजह से कम आया तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आखिरी मंजिल नहीं है, ये आखिरी पड़ाव नहीं है। अभी तो आपके लिए कहा जाए तो यह एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में आपको कई मंजिलें तय करनी पड़ेगी। इसलिए सब कुछ 10th का रिज़ल्ट या मैट्रिक के रिज़ल्ट को ही नहीं मान लेना है और रिज़ल्ट जो भी आता है इसके आगे को लेकर के सोचना है, इससे आगे बढ़ना है और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, सोचना है। आप भी कुछ कहें सर। गीता की एक महत्वपूर्ण कथन है, परफॉर्म योर ड्यूटी एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जी बिल्कुल। अगर हम जीवन के उद्देश्य को आगे लेकर चले तो निश्चित रूप से जो है वो हमें सफलता मिलेगी। कीप डूइंग योर वर्क, है ना। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य के लिए, हमारा लक्ष्य जो है वो 10वीं पास करना नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है वो 12वीं पास करना नहीं है, हमारा लक्ष्य 10वीं में बहुत अच्छे स्कोर्स लाना भी नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जीवन के जो वैल्यूज़ हैं, जीवन के जो मूल्य हैं, उनको जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। कहा गया है हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। अगर आप हिम्मत करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आप खुदा के करीब होते हैं। जो बच्चे इस परीक्षा में कठोर परिश्रम करके बहुत अच्छे नंबर लाए, निश्चित रूप से जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन वो बच्चे जो मेहनत किए और किसी न किसी कारणवश जो है वो अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं हुए, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिले मकसूद पे पहुँचे वही राह में जो ठोकरें खाते रहे। हमें जो है वो हमेशा जो है इस ठोकर को जो है महसूस करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ने की कोशिश करते जानी है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क अल्टीमेटली यू विल अचीव व्हाट यू विश टू अचीव इन योर लाइफ। बहुत अच्छे। यहाँ पे वही फिर हम कहना चाहेंगे कि रिज़ल्ट को लेकर के, चूँकि कई स्टूडेंट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने संवेदनशील इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें पता नहीं रिज़ल्ट ही सब कुछ लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स नहीं आया तो अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका में मार्क्स कम आया
तो आप ऐसा कुछ कदम ना उठाएंगे जिससे आपके गार्जियंस, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनको तकलीफ़ हो। हम लोगों को पता है कि मार्क्स अगर किसी का कम आया या कम आता है तो उसके कई वजह, कई कारण होते हैं। हो सकता है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप मानसिक तौर पे किसी बात को लेकर के डिस्टर्ब हों। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना अच्छा पेपर नहीं कर पाते हों, नहीं दे पाते हों। तो आप ऐसा नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट्स थे, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आपके काबिलियत में, आपके योग्यता में किसी को कोई शक शुबा नहीं है। तो आप से हमारी यही गुजारिश होगी, दरख्वास्त होगी कि आप स्टूडेंट्स कम मार्क्स देख करके या किसी वजह से फेल कर जाते हैं तो ऐसा रिजल्ट देख करके जो है आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हम टीचर्स, आपके गार्जियंस, आपके दोस्त यार, उन्हें तकलीफ़ हो उठाएंगे। आपका जीवन बहुत अमूल्य है और करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बोले सर, आप कुछ बोले। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात जो है वो आपने रखी है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ है। मैं एक एग्जाम्पल जो है वो देना चाहता हूँ। आपने ज़रूर जो है किरण बेदी का नाम सुना होगा। किरण बेदी जो है वो सबसे पहली महिला IPS ऑफिसर जो है वो पूरे भारत की थी और आज के दिन में जो है वो सबसे बड़ा नाम है। उनका रिजल्ट जो है वो आपको देखकर कभी भी वो फर्स्ट डिवीज़न से जो है उन्होंने जो है वो पास नहीं किया, हमेशा जो है वो द्वितीय श्रेणी में पास किया। लेकिन अल्टीमेटली सी बिकेम वन ऑफ द टॉप पोजीशंस शी हैज़ गॉट इन द कंट्री और उनका अपना नेम एंड फेम है। तो वो जो है वो एक वाकया का जिक्र करती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका 10वीं का मार्क्स जो है आफ्टर सम टाइम्स नोबडी वुड आस्क यू, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके नंबर कितने हैं। आप आज तक जो है क्या आपने मेरे से सवाल किया कि सर आपके कितने नंबर आए थे? नोबडी वुड आस्क यू। मार्क्स इज इरेलेवेंट, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऑफ कोर्स अच्छे नंबर अगर जो आते हैं तो ये अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छे नंबरों के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सर जो है वो इस बात पर जो है वो जोर देना चाह रहे हैं कि वो अंत नहीं है, वो आपको जो है वो नई ऊंचाइयों के लिए, नई चीज़ों के लिए, आपके नए शौक के लिए जो है वो प्रेरित कर सकता है। कोई बच्चा, कौन सा बच्चा जो है वो इस जीवन में क्या करने के लिए ईश्वर ने जो है इस धरती पर भेजा है, यू डोंट नो। और एवरीबॉडी, गॉड जो है वो हर एक व्यक्ति को जो है वो इस धरती पर भेजते हैं, एक स्पेशल पर्पस के साथ भेजते हैं। उनका एक उद्देश्य होता है, उनके उद्देश्य को बाधित मत कीजिए। कभी भी इस तरह का कदम मत उठाइए जो कि हम सब के लिए जो है वो शर्मिंदगी, आप खुद के लिए जो है वो ये बात होगा कि नहीं, मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इसलिए जो है मेरी आपसे जो है गुजारिश है कि रिजल्ट को रिजल्ट की तरह ले और उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट इट इन विच एवर वे यू हैव, है ना, विच एवर वे। आपने अनुपम खेर का नाम सुना होगा। अनुपम खेर जो है बहुत बड़े आर्टिस्ट जो है वो हुए। तो वो जो है उनके पिताजी जो है वो आर्मी में थे और वो मैट्रिक की परीक्षा जो है वो फेल कर गए थे। अनुपम खेर जो है वो बताते हैं कि वो मैट्रिक की परीक्षा फेल कर गए थे और उनके पिताजी जो है उनको जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, वो फेल कर गए हैं लेकिन उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले गए और उनको अच्छा भोजन करवाया। आज अनुपम खेर का नाम कौन नहीं जानता है। इसलिए आप जीवन के किस क्षेत्र में एक्सेल करोगे आपको भी पता नहीं है। इसलिए आप कम से कम अपने आप को तैयार कीजिए और एक अपने आप को कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है। रुचि के हिसाब से जो है जब 10वीं पास करेंगे तो 11वीं 12वीं में जो है वो आपको बहुत सारे आयाम मिलेंगे कि हमें जो है वो कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा सर, विद्यार्थी जो स्ट्रीम चूज करने में भी थोड़ा सा जो है वो जल्दीबाजी करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है वो क्या करते हैं। नहीं, इसके हमारे विद्यालय में इसके बारे में बातचीत हम लोग अलग से करेंगे सर। जी, जी, जी। रिजल्ट हो जाने के बाद जो है बिल्कुल, बच्चे ना कौन सा स्ट्रीम का चुनाव करें, क्या करें, वो देखेंगे हम लोग। लेकिन वही आज जो रिजल्ट होने वाला है और इसमें बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, खास करके
वैसे स्टूडेंट्स को देख करके जिसका किसी वजह से मार्क्स कम आता है और वो फिर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, गार्जियंस को बहुत तकलीफ बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आपकी उसके ऊपर ये है कि वो कम से कम वैसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बिल्कुल हाथ जोड़ करके हम लोग जो है आपसे गुजारिश करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर, कि मैं भी स्टूडेंट्स वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अपने गार्जियंस को, अपने दोस्त यार को, अपने रिश्तेदारों को, हम लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। ठीक है, सबके मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रिजल्ट में ईश्वर करे आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, लेकिन अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वो आपके लिए खुली है। इसलिए आप लोग पूरी गंभीरता से, जिस संजीदगी के साथ जो है वो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू को जो है वो आप लोग समझेंगे। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा सर आपको कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे को जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुझे शामिल किया। ढेर सारा साधुवाद आपको, थैंक यू। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आप यहाँ पे रखे बच्चों के साथ। ठीक है, चलें इंतज़ार करें रिजल्ट का और खुशी खुशी हो जाए रिजल्ट अच्छा, बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, मस्त रहो, बिंदास रहो। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है।